हमने आइडेंटिफाई करे हैं हर थाने से, हर उस यूनिट से जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे क्राइम, ईओडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू सेल या फिर इवन इफ्सो, तो इस तरह के सेल और इस तरह के यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया है। और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें उन्हें इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, उनको आइडेंटिफाई करके हमने उनके बैचेस बना दिए हैं। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक थाने से उनके इंस्पेक्टर जो एसएचओ, उनके इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और 2 CCTNS ऑपरेटर्स प्लस उनके 4 या 5 सब इंस्पेक्टर्स और ASI और हेड कांस्टेबल को हमने लिया है। तो ऐसे करके 24 का एक बैच हम हर थाने से ले रहे हैं। और वो हर थाने से लेके हम क्या करेंगे कि उसको हमने 5 उसमें हफ्तों में डिवाइड कर दिया है। और 3 हफ्ते हमने रखे हैं उन लोगों के लिए जो बच जाएंगे बाद में। तो टोटल हमारा जो टारगेट है बाय 30 मार्च, हम 8,800 लोग बाय 30 मार्च 1100 के बैचेस में ट्रेन करेंगे। इसके लिए हमने अपनी जो मेन ट्रेनिंग वो है एकेडमी, उसको ना छूते हुए हमने जो हमारे मल्टी ट्रेनिंग हॉल्स हैं उनको लिया है, जहाँ पे 250-300 की कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल हमने ऑडिटोरियम लिया है बाराखंबा में, द्वारका ट्रेनिंग सेंटर में हमने एक हॉल लिया है, झाड़ोड़ा में भी हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ हॉल था, और इसी तरह से वज़ीराबाद में। तो इन हॉल्स में लेके हमने जितने भी ये पूरे दिल्ली पुलिस के जो हमें 1100 लोग मिले, इनका आवंटन अलग अलग सेंटर्स के लिए कर दिया है। और डिस्ट्रिक्ट DCPs के जो एक STU होती है, उसकी मदद से हम इनकी अटेंडेंस लेके इनको इंश्योर करेंगे कि ये अगले 5 दिन हमसे ट्रेनिंग लें। और इनको हमने 3 किताबें दी हैं। 3 किताबों में ये हमारे BNSS और जो साक्ष्य अधिनियम है वो 3, प्लस हमारा एक बुकलेट जो सारे फॉर्म्स इनको रोज़मर्रा की पुलिसिंग में यूज़ करने हैं वो, प्लस जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, जैसे मर्डर हो गया, स्नैचिंग हो गया, MB थेफ्ट हो गया। तो इस तरह के हमने आइडेंटिफाई करके इनको दिए हैं, जो ताकि ये लोग इजी स्टेप्स में उसको फॉलो कर सकें और जो नया प्रावधान आया है, जो नया जो लॉ बना है, उसके जो चेंजेस हैं उसको समझें। इसके साथ साथ हमने इसमें 2 सेशंस रखे हैं। एक रखा है इवैल्यूएशन का, जहां हम इन्हें एक टेस्ट देंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा, और हम इनको बोलेंगे कि जी आप असेस करो कि भाई आप कितने पानी में हो, आपको कितनी बात समझ में आई हमारी। तो ये हमने किया है। और इसके बाद एक सेशन रखा है फीडबैक का, जहां हम चाहेंगे कि हमारे ही पढ़ाए हुए लोग हमें फीडबैक दें कि उनको कितनी मदद मिली और क्या और वो हमसे चाहते हैं, ताकि हम नेक्स्ट 1100 उसके अगले 1100 के लिए हम ये इम्प्रूवमेंट ला सकें। दूसरी मुझे जो आपको बतानी थी कि हमें ट्रेनर्स का इशू था, तो हमने एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने ये जो पहले तो कंटेंट बनाया, जो कंटेंट हम पढ़ाएंगे, तो उनको बड़ा हमने साधारण सा वो दिया था कि आप अधिनियम या संहिता को दोबारा से रिक्रिएट नहीं करें। वो तो हम बाजार से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है, बट अब जो हम उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो हमारा क्या है, वो उसको हमने सहज बनाने के लिए जो 3 बुकलेट्स बनाई हैं वो ऐसे बनाई हैं ताकि ये लोग उसको रेफ़र कर सकें और इजी वे में उसको समझ सकें। तो हमने अपने एक 65 लोगों की पहले टीम बनाई थी, जिसमें अब 40 ही रह गए। ये है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। सो ये 40 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हमने 10-10 के ग्रुप में 4 सेंटर्स पे डिवाइड कर दिए। ये इनको यही जो चीज़ें हैं BNS, BSA, BNSS प्लस जो डिजिटल एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है और कैसे यूज़ करना है, कुछ पार्ट वीडियोग्राफी का, कुछ पार्ट कैसे फॉर्म भरने हैं, कुछ पार्ट की कैसे आप आपकी चार्जशीट और आपके केस डायरी में फ़र्क आ जाएगा बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन लॉ। तो वो सब हमने इनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 30 घंटे जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं 20 सेशंस में इनको डिवाइड करा है 1.5 घंटे के, और हमने पूरे 1 हफ्ते में पैक करा है ताकि ये लोग समझ सकें आसान तरीके से। इनको आज मैंने सब सेंटर्स को वाया वेबएक्स एड्रेस किया था और मैंने इनको खुद ब्रीफ किया था सारों को कि ये बहुत ज़रूरी और एक आवश्यक ट्रेनिंग है
जिस पे उन्हें ध्यान देना है, बिकॉज उनकी आगे की प्रोफेशनल पुलिसिंग इस पे डिपेंड करेगी। तो हमारा तो यही कोशिश रहेगी कि हम इसको और बेहतर बनाएं। हमने आज उनको एक बैग दिया है जिसमें 3 बुकलेट्स प्लस जो एक डायरी और वो पेन दिया है। इसके अलावा हम उनको जो 2 बुकलेट्स हमारी रह गई हैं वो हम उनको 2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें सारे फॉर्म्स और सारी की सारी जो सिनेरियोज हैं जो हमने सोचा इनको एक गाइडेंस के लिए दें वो भी हम देंगे, जिसमें हम केस स्टडी भी स्टडी कर सकते हैं। तो उस तरह की जो बुकलेट्स हैं जो रह गई हैं वो हम उन्हें दे देंगे। अगले हफ्ते से हम जो प्लान कर रहे हैं कि ये 5 बुकलेट्स साथ के साथ मंडे ही इनको प्रोवाइड कर दें। तो हमारा टारगेट ये है कि 30 मार्च तक हम कम से कम 8,500 या 9,000 लोग तैयार कर दें जिनको नए लॉ के बारे में मालूम हो। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट ने हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है या हमने अपने लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम वेट करेंगे। तो ये लेकिन हम उन्हें समझाएंगे ड्यूरिंग आवर सेशंस कि भाई किस तरीके से इसके लिए थोड़ा समय गवर्नमेंट देगी, लेकिन आप तो ऐसे ही पढ़ो जैसे एज इफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। मैम आपके पढ़ने की बात की तो जो लोग जिनको आपने लिया है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे वो सीसीटीवी ऑपरेटर हो, इन्होंने एक लंबे वक्त से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, ये जब से पुलिस में आ गए होंगे, तो कितना मुश्किल इनके लिए हो रहा है दोबारा से वो चीज़ें अडॉप्ट करना, क्योंकि वो अब तक 302, 304, 279 ये सब उनकी प्रैक्टिस में आ गया था, तो कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए दोबारा। तो हमने उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए जो बुकलेट बनाई है, क्योंकि अगर आप कोई भी संहिता या वो उठाएंगे तो उसमें आपको कंपैरिजन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो आपको फिर बाकी चीज़ों के साथ कनेक्टेड नहीं मिलेगा। हमने कोशिश करी है कि हर किताब में हम कंपैरिजन दे दें, जहाँ बदलाव हुआ है वो और जहाँ जो उनके काम की चीज़ें हैं। और हमने लर्निंग प्रोसेस को, ये बहुत बड़ा चेंज है। मुझे लगता है मैंने 25 साल नौकरी कर ली और मुझे बहुत सारा कुछ सीख लिया, लेकिन अब फिर से पढ़ना पड़ रहा है, फिर से बदलाव लाना पड़ रहा है। तो इसको एक मुश्किल ना मानकर, एक बाधा ना मानकर, हम अगर इसको एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के तरह से लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ही एक मतलब इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। और क्योंकि अल्टीमेटली जो सोच है इस पूरे न्याय को बदलने के पीछे, जिसमें उसको मोर सिटीजन सेंट्रिक, मोर विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है, मोर स्पीडी जस्टिस के आयाम लाए गए हैं, बहुत सारे टाइम फ्रेम सेट करे गए हैं। जैसे जैसे पूरा जुडिशल सिस्टम इसको समझने लगेगा वो सब रियलाइज़ करेंगे, जैसे इसमें हमारे जो और स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे प्रिजन्स हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जजेस हैं, वो सब जैसे और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जब समझने लगेंगे तो पूरा का पूरा जब वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली एक बेटर जुडिशल सिस्टम हम प्रेजेंट करेंगे अपने विक्टिम्स के लिए या अपने सिटीजन्स के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें अग्रणी रहें और इसको जल्द से जल्द सीखें, और जितनी जल्दी हम रेजिस्टेंस टू चेंज को छोड़कर हम एक एक्सेप्टेबिलिटी पे आएंगे कि हाँ अब तो ये सीखना ही है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे पढ़ना है और मुझे अपने नए को किस तरह से हम, मेरी कोशिश एज ए ट्रेनर ये रही है कि मैं इनकी ये जो मुश्किलें हैं वो आसान कर दूँ। जो आपने 40 ट्रेनर बताए, ये कौन है ये ट्रेनर? जो ट्रेनर्स हैं ये हमारे पुलिस के ही कर्मी हैं। ये वो कर्मी थे जिनको हमने BPRND से भी ट्रेन कराया और हमने इनको CAPT से भी, CGTI से भी हमने ट्रेन कराया। उसके बाद हम जिस कमेटी ने ये किताबों का कंटेंट बनाया उनसे भी इनको ट्रेन कराया दोबारा से, और इनको PP तक बना के दी, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तक बना के दी, ताकि हम वो कंटेंट कंट्रोल कर सकें जो ये पढ़ा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो हम बताना चाहते हैं वो कहीं अलग हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें कि चारों सेंटर्स पे सेम स्टैंडर्ड, सेम गोल्ड स्टैंडर्ड रहे और हम उनको कम्युनिकेट कर पाएँ। ये सारे के सारे पुलिसकर्मी हैं, ASI से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक हैं, कुछ ACP भी हैं। जो मैम ट्रेन हो रहे हैं वो सभी दिल्ली पुलिस के हैं या बाहर के लोगों को भी आप ट्रेन कर रहे हैं? अभी शुरुआती तौर पे तो मैं पहले अपना घर सही करूँगी, तो इसलिए मैं अभी शुरुआती तौर पे तो केवल दिल्ली पुलिस की, क्योंकि हमारी फ़ोर्स अगर आपको पता हो तो 80,000 से ज़्यादा की है। तो अगर मुझे अपनी पहले फ़ोर्स को ट्रेन करना है तो वो बहुत ज़रूरी है कि मैं दिल्ली पुलिस के कर्मियों से शुरू करूं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको ध्यान रखूं कि जो फर्स्ट फेज़ है हमारा वो हम ख़त्म करें बाय मार्च 30, जिसमें करीब 9,000 लोग हम ट्रेन कर पाएंगे। फेज़ 2 में हम पोटेंशियल IOs के पीछे जाएंगे, वो IOs जो आज मे बी सिक्योरिटी में है या आर्म्ड पुलिस में या PCR में है, जो आज रेगुलर करंट तौर पे
इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होगा वो करने लग जाएगा, तो मेरे को उनके बारे में भी सोचना है, तो मेरा सेकेंड फेज विल अट्रैक्ट दोज। बाकी डेफिनेटली जैसे जैसे हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम और राज्यों से भी और ट्रेनिंग एकेडमी से भी अपना मटेरियल शेयर करें। कहीं मैम कुछ रिक्वेस्ट आई हो? हाँ, रिक्वेस्ट कई हमारे पास आ रही हैं, बहुत सारे स्टेट्स से और ट्रेनिंग एकेडमी से हमारे पास रिक्वेस्ट आई हैं, तो हमने उनको सभी को यही रिक्वेस्ट करी कि आप सीपी सर को लिखिए, और जैसे जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएंगी और हमारा कंटेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा, हम 15 फरवरी के बाद कोशिश करेंगे कि हम उन्हें ऑफिशियली शेयर कर दें। और धीरे धीरे मैम जितनी 80 हज़ार की जो भी फोर्स है उन सबको ऐसे ही बैचेज में करके, जी बैचेज में करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने जा रहे हैं जो है ई लर्निंग मॉड्यूल। ये ई लर्निंग मॉड्यूल हमारा एक निपुण का एक ऐप है, जिस पे मैं चाहूँगी कि ये इसके जो बेस्ट वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड कर दें, और ये सारा मटेरियल जो हम ट्रेनिंग मटेरियल फाइनलाइज करेंगे उसको भी अपलोड कर देंगे। तो होगा क्या कि बाय द एंड ऑफ फेज़ 1 ये सबके लिए ऑनलाइन अवेलेबल होगा। इस पे ऐसा नहीं कि मेरा कोई पर्सनल वो है, बट ये अवेलेबल होगा फॉर एवरीबडी। तो जो भी दिल्ली पुलिस का कर्मी है वो अपने यूज़र आईडी कोड को यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसमें वीडियोस भी होंगे और ट्रेनिंग मटेरियल का कंटेंट भी होगा। तीसरा हम टाइप कर रहे हैं आईगॉट से। आईगॉट कर्मयोगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो उनकी टीम भी हमारे साथ लग रही है। तो वो उनके साथ भी हम एक इंटरैक्टिव मॉडल बना रहे हैं, ताकि जो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो आईगॉट कर्मयोगी को यूज़ करके भी इंटरैक्टिव क्वेश्चंस पूछें और उनके जो सुझाव हैं जो हम उसमें फीड करेंगे वो उन्हें मिले। तो उस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हम क्रिएट करने की सोच रहे हैं और जो इंटरैक्टिव हो, तो वो हम आईगॉट कर्मयोगी, एंड जैसे जैसे आईगॉट कर्मयोगी को हम और बढ़ाएंगे, इट विल बी मोर यूजफुल फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो, तो वी कैन डू दैट।